बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि रौफियत से होंगे जी। 5 से 15 ग्रेड की एक न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये अपडेट क्या है और आप लोगों को क्या फायदा हो सकता है इस अपडेट के बाद। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। तो दोस्तों, ये 15 फरवरी 2025 को प्रेस रिलीज आया है आईबीए की तरफ से, और आपने वीडियो भी देखा होगा। आईबीए का जो वाइस चांसलर है वो कह रहे थे कि अप्रैल में ये 5 से 15 ग्रेड की हम टेस्ट लेंगे। तो इसमें सिपा टेस्टिंग सर्विस साइंड एमओयू विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, paving the way for transparent and efficient conduct of screening tests for matriculation, intermediate and graduation categories in 5 to 15 ग्रेड। तो 5 से 15 ग्रेड की जो जॉब्स हैं उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ये एमओयू सिंध गवर्नमेंट के साथ इनका हुआ है साइन। तो एक्चुअल में आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे डिफरेंट लोग बात कर रहे हैं कि भाई जो पुराने टेस्ट हैं वो कैंसिल हो गए, अब न्यू टेस्ट हो गए। तो न्यू टेस्ट के बेसिस पे आप लोगों को जो है जॉब मिलेंगी। तो देखें, न्यू टेस्ट होंगे, ठीक है, इस एमओयू के मुताबिक, और जो वाइस चांसलर कह रहा है। बट उसके साथ ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो जो पुराने टेस्ट हैं वो कैंसिल हो गए हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि पुराने टेस्ट कैंसिल हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। पुराने टेस्ट कैंसिल नहीं हो गए और ना ही ये कैंसिल होंगे, क्योंकि कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया है। अब देखें, मसला ये है कि जब फर्स्ट टाइम ये टेस्ट हो रहे थे तो उस टाइम भी कहा गया था हर 6 महीने या 1 साल के बाद आप लोगों के टेस्ट होते रहेंगे, आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन टेस्ट में आप अपना स्कोर जो है वो अपडेट कर सकते हैं, मतलब आप दोबारा टेस्ट दें। अगर आपका स्कोर अच्छा आता है इस टेस्ट के मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर पिछली टेस्ट से कम आ रहा है तो आप जो पहले टेस्ट दे चुके हैं वो उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी ये जो टेस्ट कैंसिल कह रहे हैं इसका मतलब ये गलत कह रहे हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं की गई इस प्रेस रिलीज में या सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई पहले टेस्ट कैंसिल हो चुके हैं, अब ये दोबारा न्यू होंगे, सिर्फ यही एक्सेप्टेड होंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप गेट के भी देखें, लोग गेट के टेस्ट देते हैं तो हर साल देते हैं अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए। जिस भी टेस्ट में उनका स्कोर अच्छा होता है उस स्कोर के बेसिस पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। आपका जिस भी टेस्ट में आप 2 बार दें, 3 बार दें, ग्रेजुएशन कैटेगरी का या इंटरमीडिएट का या मेट्रिकुलेशन का, जिस भी टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा होगा उसी टेस्ट के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ये जितने भी आपके सो कॉल्ड सोशल मीडिया के टीचर्स हों या क्रिएटर्स हों जो आपको जॉब्स की तैयारी करवाते हैं, जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये भी सेम बात कह रहे हैं कि भाई टेस्ट न्यू आया तो मतलब पुराना कैंसिल हो गया। कोई भी कुछ भी बोल देते हैं, और ना कोई यहाँ पे ऐसी चीज बताई गई है कि टेस्ट भाई कैंसिल हो गए प्रीवियस, अब न्यू टेस्ट लेंगे, प्रीवियस जितने भी हैं वो इन्होंने कैंसिल किए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर प्रीवियस कैंसिल किए होते तो आईबीए का जो स्क्रीनिंग मेट्रिकुलेशन कैटेगरी है वो दोबारा क्यों नहीं लेते? वो तो कह रहे हैं कि सेम लेंगे, मतलब जो पहले इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कैटेगरी के हुए थे उसके बाद मेट्रिकुलेशन के कैटेगरी के जो है टेस्ट रिमेनिंग, तो अब पहले वो लेंगे मेट्रिकुलेशन कैटेगरी के, उसके बाद जो है अब दोबारा इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कैटेगरी के लेंगे। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि जो पहले टेस्ट हुए हैं वो कैंसिल नहीं हुए, उनकी बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग परेशान हो रहे हैं वो परेशान ना हो। हाँ, परेशानी की बात ये है कि इनकी एज जो है 33 तक कर दी है। तो 33 तक जो कर दी है उसका क्या होगा, उसका सॉल्यूशन भी इनको बताना चाहिए ना। अब रूल के मुताबिक तो जिन्होंने टेस्ट दे दिया हो या जो प्रोसेस में चल रहे हैं उनकी एज उस हिसाब से होगी। जब उन्होंने टेस्ट दिया था तब 15 साल एज रिलैक्सेशन थी। तो इसका मतलब है जो पहले टेस्ट दे चुके हैं उन्होंने अगर अप्लाई किया तो उनकी एज 45 के अंदर होनी चाहिए। तो ये कोई क्लियरिटी है ही नहीं इनकी नोटिफिकेशंस में, या किसी ने ये क्लियरिटी दी नहीं है एज रिलैक्सेशन के बारे में। सिंपल कह दिया कि 5 साल एज रिलैक्सेशन होगी बस। तो अब इंटरव्यूज के लिए एडवर्टाइजमेंट करेंगे तभी पता चलेगा। मसला ये है कि आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक्चुअली ये टेस्ट पे टेस्ट ले रहे हैं, पहले भी लिया था, 3 साल गुजर गए हैं, अभी टेस्ट दोबारा ले रहे हैं, फिर 1 साल के बाद दोबारा लेंगे। ये तो आईबीए कमा रहा है, आईबीए की जो है वो पैसे अच्छे खासे छाप रहा है। बट आप लोगों को क्या मिल रहा है? देखिए 3 साल में जो हुआ, कितने ऐसे जॉब्स हैं जो उस टेस्ट के बेसिस पे लोगों को जॉब मिले हों, या आपके इंटरव्यूज हुए हों, या जो फर्दर प्रोसेस है टेस्ट के बाद वो हुआ हो। ये सेम है, ये बेवकूफ बनाने की बात है। भाई एक प्रोसेस आपने रखा हुआ है तो उसको फॉलो भी तो करें। बस टेस्ट पे टेस्ट लें, लोगों के 1500 रुपए चालान लेते हैं और उसके बाद टेस्ट लेके गायब हो जाते हैं। फिर 2-3 साल के बाद फिर आते हैं, पता नहीं कहां से उभर के आते हैं कि भाई दोबारा टेस्ट होगा। पास्ट को तो फॉलो कर ही नहीं रहे। जो पहले इन्होंने फैसले किए तो उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा। पास्ट में टेस्ट लिए गए हैं ना, वो टेस्ट कैंसिल नहीं हुए। आप अगर आपका लेट सपोज ग्रेजुएशन कैटेगरी जो पहले दी है उसमें आपका 70 स्कोर आ रहा है, अभी जो टेस्ट लेंगे उसमें आपका 60 स्कोर आ रहा है, तो आप 70 वाले स्कोर पे जरूर अप्लाई करेंगे ना किसी भी पोस्ट के लिए। टेस्ट तो ले रहे हैं, बार बार ये टेस्ट ले रहे हैं, पोस्ट कब आएंगी, मतलब इंटरव्यूज या जो जॉब्स हैं वो क्रिएट कब किए हैं इन्होंने, कभी
अभी एडवर्टाइजमेंट आया है ऐसा। बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आए थे ग्रेजुएशन कैटेगरी पे और इंटरमीडिएट कैटेगरी पे, वो जॉब्स कहाँ गए, उनके इंटरव्यूज कहाँ गए, उनकी हायरिंग कहाँ गई? ये अवाम को पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो मैं यही कहूंगा कि आप परेशान ना हो कि भाई पिछले टेस्ट कैंसिल हो गए, इससे फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट कैंसिल हो या न्यू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल फर्क क्या है कि आपको जॉब मिल रही है, क्या फर्दर प्रोसेस हो रहा है टेस्ट के बाद? वो बिल्कुल नहीं हो रहा, जीरो है। यहाँ पे कभी कोर्ट में केसेस जा रहे हैं, कभी कोई मिनिस्टर आके बात कह रहा है कि ये जॉब्स चली गई, कभी कोई दूसरा कह रहा है कि भाई ये जॉब्स आएंगी, दोबारा टेस्ट होंगे। तो ये बिल्कुल समझ से बात बाहर है कि ये कर क्या रहे हैं। IBS अखर वाले हो या फिर सिंध गवर्नमेंट हो, पोर्टल की बातें हो रही है। पोर्टल पे भी क्या होगा, वही सेम बात हो रही है कि IBA वाले कह रहे हैं कि भाई पोर्टल हम बनाएंगे। अब सिंध गवर्नमेंट का पोर्टल है, फिर IBA बनाएगा, और IBA क्या करता है, वो टेस्ट लेता है सिर्फ। तो क्या पोर्टल बनाने के बाद भी टेस्ट ही लिए जाएंगे? जॉब कब मिलेंगी और मेरिट पे कब जॉब होंगी? तो इस चीज का तो कुछ पता नहीं चल रहा। बहरहाल आई होप कि ये प्रोसेस फर्दर चले और ये जो न्यू टेस्ट आ रहे हैं इससे पहले या इसके बाद इंटरव्यूज के लिए कॉल की जाए और लोगों को जॉब दी जाए। फर्दर जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किया जाए, तभी बेहतर होगा। वरना ये तो फजूल में जो गरीब लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जिनकी कोई इनकम भी नहीं है, और उनसे ये पैसे लूट रहे हैं IBA टेस्ट के नाम पे। सिंध गवर्नमेंट सिर्फ देख ही रही है और कुछ कर नहीं पा रही, ना ही कोई जॉब क्रिएट कर रही है। तो यहाँ तक आज का वीडियो था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स तक, और उन ग्रुप्स में भी जो लोग आपको बता रहे हैं कि टेस्ट कैंसिल हो चुका है।